अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर उज़्मा अब्बास और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमल के दौरान पेट के निचले हिस्से में या पेट के अंदर दर्द क्यों होता है और उसकी क्या वजूहात होती हैं और किस सूरत में आपको आपके डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है और कौन सी पेन को आपने इग्नोर करना है कि वो परेशानी की बात नहीं है। तो अगर मैं इनको ट्राइमेस्टर वाइज डिवाइड करूँ तो सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी हमल के पहले 3 महीनों की बात करूँ तो सम टाइम आपको पहले यानी हमल के शुरू-शुरू के दिनों में थोड़ी बहुत दर्द पेट के निचले हिस्से में होना शुरू होती है, जैसे कि चुभन हो रही हो आपको। तो ये जो दर्द होती है ये इम्प्लांटेशन की होती है, यानी कि जो हमारा बच्चा होता है वो हमारे बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट हो रहा होता है, तो वो इम्प्लांटेशन की दर्द होती है, तो हल्की सी चुभन महसूस होगी आपको। तो ये कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा सम टाइम हमल के शुरू के दिनों में या के दूसरे महीने में आपको थोड़ी-सी ज़्यादा दर्द होती है, साथ आपको ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। जिस तरह आपको मेंसेस के दौरान दर्द होता है, जैसे कि डिस्मेनोरिया होता है, वैसा आपको पेन हो, तो इसका मतलब ये है कि शायद आपका हमल ज़ाया हो रहा है, साथ आपको ब्लीडिंग भी होगी। अगर पेन और ब्लीडिंग साथ में हो, तो इसका मतलब ये है कि आपका हमल ज़ाया हो रहा है और आपको एक दफ़ा आपके डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। उसके अलावा एक जो हमल के दौरान बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉम्प्लिकेशन होती है जिसकी वजह से काफ़ी शदीद पेट में दर्द हो सकता है, वो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अगर एक्टो इसका मतलब मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में समझाया था कि ये या तो जो हमल होता है वो बच्चेदानी के बाहर बनता है, वो ट्यूब्स में भी हो सकता है, वो एडिनेक्सा यानी कि ओवरीज़ अंडेदानी के अंदर भी हो सकता है। तो इस सूरत में भी आपको काफ़ी पेन हो सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर तो अनरप्चर्ड है यानी कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी फटी नहीं है, तो फिर आपको इतना पेन नहीं होगा। लेकिन अगर वो रप्चर हो गई है, वो फट गई है, तो आपको शदीद पेन होगा और ये एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाएगी और आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास आना है, अपना फ़ौरन चेकअप कराना है और जो भी फिर डिसीजन हो सर्जिकल या मेडिकल वो आपको लेना होगा। तो इसके अलावा अगर मैं सेकंड ट्राइमेस्टर की बात करूँ तो जैसे-जैसे बेबी की डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, बच्चा बड़ा होना शुरू होता है, तो हमारे जो बच्चेदानी का साइज़ होता है वो भी बड़ा होना शुरू हो जाता है। अगर वो जैसे उस वो साइज़ बड़ा होगा तो ऐसे ही जो ब्लड सप्लाई होगी यूट्रस की वो भी बढ़ जाएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है थोड़ा-थोड़ा तब भी हमें पेन होगा, लेकिन वो पेन वो फिज़ियोलॉजिकल है, उसमें भी पैथोलॉजिकल नहीं है, तो आपको परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हमें हमल के दौरान एसिडिटी, गर्ड यानी मियादे में जलन, तेज़ाबियत, बदहज़मी, ब्लॉटिंग, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ वगैरह का इशू भी हो जाता है, तो उसकी वजह से भी पेट में दर्द होता है। तो इसके लिए भी आप अपने डॉक्टर के पास जाएँगे, वो आपको कोई अच्छे मेडिसिन वगैरह प्रिस्क्राइब करेंगे, तो आपका जो है वो मसला थोड़ा-सा सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा स्टार्ट ऑफ प्रेगनेंसी में जिनको हल्की पीवी स्पॉटिंग का इशू हो या थोड़ा-सा उनको पेन ज़्यादा रहता हो, तो उनके डॉक्टर सम टाइम उनको प्रोजेस्टेरॉन दे देते हैं। तो प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को होल्ड करता है, पेन तो रिलीव होती है, लेकिन सम टाइम प्रोजेस्टेरॉन का ऐसा इफ़ेक्ट होता है कि जो ये हमारे सारे स्फिंक्टर्स वगैरह होते हैं, वेल्व्स होते हैं, उनको भी रिलैक्स कर देता है। तो उसकी जैसे हमारे वेल्व रिलैक्स हो जाएँगे तो हमें एसिडिटी, हार्ट बर्न का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, हमारे गैस्ट्रिक जूसेस भी थोड़े से ज़्यादा बनने लग जाएँगे। उसकी वजह से भी हमें थोड़ा गर्ड ज़्यादा होगा, एसिडिटी, हार्ट बर्न ज़्यादा होगी, तो हमें पेट में दर्द की शिकायत हो सकती है। तो ये परेशानी की ज़रूरत नहीं है, सम टाइम आप थोड़ी-सी डाइट मॉडिफ़िकेशन यानी अपनी ग़िज़ा में कुछ तब्दीलियाँ करके या के अपने डॉक्टर के पास जाके कुछ मेडिसिन कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेके दवाइयों के ज़रिए आप इस मसले को हल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एक और अहम मसले की वो होता है यूटीआई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसमें आपको यूरिन में जलन होती है, वो बार-बार आता है और रुक-रुक के आता है, साथ आपको हाई ग्रेड फ़ीवर, बुखार हो सकता है, सर्दी लग सकती है। ये वैसे तो किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकता है क्योंकि जो औरतों की पेशाब की नाली होती है वो मर्दों की निस्बत थोड़ी छोटी होती है और क्योंकि हमल के दौरान हमारी जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है वो और कम हो जाती है, तो हमें जरासीम लगने का जो खतरा होता है, जो चांस होता है, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो यूटीआई का पेन हो सकता है आपको, उसके अंदर भी आपके पेट निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, उसके लिए भी आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है, कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट लेने हैं। अगर मैं थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करूँ, तो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉजेज़ हैं जो आपको पेन कॉज़ कर सकते हैं। जैसा कि नंबर 1 आपको सम टाइम जिसे हम फ़ॉल्स पेन कहते हैं, ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, आपको फ़ॉल्स पेन यानी कच्ची दर्दें भी हो सकती हैं।
तो उससे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी तसल्ली के लिए चेकअप करवा सकते हैं, लेकिन वो फॉल्स पेन्स होती हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्शन हल्की-हल्की आपको कॉन्ट्रैक्शन दर्दें हो रही हों निचले हिस्से में। इसके अलावा प्लेसेंटल एब्रप्शन यानी आंवल का अपनी जगह से हट जाना या उखड़ जाना, वो एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है। अगर प्लेसेंटा यानी ओवल अपनी जगह से उखड़ जाए या हिल जाए तो उसकी वजह से भी आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, साथ आपको खून भी पड़ सकता है, तो आपको आपके डॉक्टर को लाज़िम दिखाना है। इसके अलावा सम टाइम ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर हमल के दौरान काफ़ी बढ़ता है, यानी कि उनको प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन होती है, बाद में उनको हेल्प सिंड्रोम यानी प्री-एक्लम्पशिया होने का खतरा होता है, जिसके अंदर जिगर का मसला हो सकता है, पेट के अंदर शदीद दर्द होना, आँखों के आगे धुंधलापन आ जाना। तो इस सूरत में भी अगर आपको हेल्प सिंड्रोम हो जाए या कि प्री-एक्लम्पशिया हो जाए तो ये एक मेडिकल इमरजेंसी है, और इस सूरत में भी आपको आपका बीपी कंट्रोल करना है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना है। तो वो आपका डिपेंड करेगा, वो आपका एडमिशन करता है या जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट आपको देता है उसके मुताबिक आपने उसको फॉलो करना है। इसके अलावा जो कुछ लेस इम्पोर्टेंट कॉजेज़ हैं उसमें ये है कि समटाइम्स आपको हमल के दौरान हामला औरत को अपेंडिसाइटिस यानी कि अपेंडिक्स का दर्द भी हो सकता है। तो वैसे तो अपेंडिक्स का जो दर्द होता है वो राइट आइलियक फोसा के अंदर होता है, राइट साइड पे होता है। लेकिन क्योंकि यूट्रस का साइज़ हमल के दौरान काफ़ी बड़ा हो जाता है बच्चे के मुताबिक, तो ये जो दर्द होता है वो आपको आपके नाफ वाली जगह पर भी हो सकता है। तो आपने इस चीज़ को ये नहीं समझना कि ये अपेंडिसाइटिस नहीं है, ये कोई और दर्द है। अपेंडिसाइटिस का दर्द यानी अपेंडिक्स का दर्द राइट साइड की बजाय आपकी नाक वाली जगह पर भी आ सकता है। इसके अलावा कभी कोलेसिस्टाइटिस यानी कि पित्ते का दर्द भी औरत को हो सकता है। तो वो ऑब्वियसली आप अपने जब डॉक्टर को दिखाएँगी तो वो इवैल्यूएट करेगा आपको और वही बताएगा कि ये कौन-सा किस्म का दर्द है। उसके अलावा समटाइम्स बच्चेदानी की जो हमारी बच्चे की थैली होती है वो फट जाती है, तो उसकी वजह से कोरियोअम्नियाटिस यानी कि इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से भी पेन वगैरह हो सकती हैं, या प्री टर्म लेबर पेन वक्त से पहले भी आपको बच्चे वाली दर्दें भी लग सकती हैं। तो ऐसी सूरत में भी आपको आपके डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि खतरे की अलामात हैं और आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है। अगर आपको थोड़ी हमल के दौरान हल्की-फुल्की पेन हो रही है, वो आपको अगर गर्ड यानी स्टमक की वजह से है या बच्चेदानी का साइज़ बड़ा हो रहा है, तो उसकी वजह से है, तो ये छोटा-मोटा आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपनी डाइट के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं। नहीं तो आपको आपके डॉक्टर के पास जाना है, वो कुछ आपको पेन किलर्स वगैरह देगा, तो उसके मुताबिक आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा। और अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है, जैसे कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया है, तब भी आपका इलाज उसके मुताबिक होगा। मैं उम्मीद करूँगी मेरी आज की वीडियो से आपने कुछ सीखा होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।